आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महागामा के राजेंद्र स्टेडियम पहुंचे, जहां महागामा विधानसभा के 7 जिलेवासियों को कई नए सौगात दिए गए और करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस दौरान महागामा विधानसभा के 35 दिव्यांग जनों को आवागमन को सुलभ बनाने के लिए स्कूटी का भी वितरण किया गया, जहां सभी दिव्यांग स्कूटी लाभुकों में काफी उत्साह देखी गई। इस दौरान कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन ने राज्य भर में महिलाओं और किशोरियों को विशेष सम्मान देने का काम किया है, जो कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था। आपके साथ अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला है, लेकिन यह कार्यक्रम मेरे लिए विशेष है। आज यह मेरे गृह विधानसभा में है और आपने जो गौरव महागामा को दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझसे पहले प्रदीप यादव जी ने बातें रखी और उन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरीके से ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 5 साल में लिए गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका ही यह नतीजा है कि हमारी जो बहनें आई हैं, जो युवा आए हैं, जो मजदूर किसान यहाँ पहुँचे हैं, वो 11 बजे से मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकारें कई आई और गई, लेकिन अगर महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा तो महागठबंधन की यह सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने सोचा। बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ने का काम किया, ग्रीन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी करने का काम किया, और आज जब खटाखट महिलाओं के खाते में पैसा आने लगा मैया सम्मान योजना में, तो बहुत लोगों को खटक रहा है। अभी इस खटक से उबरते वो तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बिजली माफी की योजना को बिना किसी मेहनत के आम जनता तक पहुंचाया है, वो सालों याद रखेंगे पूरे झारखंड के लोग। अचानक सुबह हम लोग देखें कि स्क्रीनशॉट आ रहा है कि बिल 0। कुछ लोगों ने पूछा कि बिल किसका माफ हुआ, लेकिन जो खुशी आपने रातों रात ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो बिजली बिल के अनाप शनाप बिलिंग से, डबल बिलिंग से, कई चीज़ों से परेशान थे, आपने उनको रातों रात निजात दिलाया। आपका यही कार्य लोगों को नहीं पच रहा था। भाजपा के लोग अब तो अपने स्थानीय लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ दिए हैं। पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री बनाए थे, अब तो छत्तीसगढ़ और आसाम से लेकर के आए। षड्यंत्र करके इन्होंने आपको 5 महीने जो जेल में रखा है, उसका खामियाजा इनको झारखंड की जनता 50 साल तक देगी। और किसी हालत में अब यहाँ विपक्ष का कभी कोई नहीं आएगा। मैं आप लोगों से जो सामने यहाँ पर हैं सम्मानित जनता, उनसे पूछना चाहूँगी कि जिस गठबंधन की सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान दिया, युवाओं को सम्मान दिया, और आप आज देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो अनुबंध कर्मी हैं, जिनका 5 साल पहले मोराबादी में जिन पर लाठी चार्ज होता था, आज वो घर पर बैठ करके सम्मान से अपने चीज़ों को लेते हैं। चाहे वो पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी हो, पारा शिक्षक हो, मनरेगा कर्मी हो, आशा बहनें हो, जल सैया हो, उनको आपने जो सम्मान दिया है, मैं आज यहाँ सभी उपस्थित हैं आपके स्वागत में। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि महागठबंधन की सरकार को, इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आप लोग फिर जिता के वो सम्मान देंगे कि नहीं? यह दोनों हाथ खड़ा करके और ऊंची आवाज में जोहार बोल करके स्थापित करें। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो 5 महीने जो हम लोगों ने काटे हैं, उसका भी गवाह यह मैदान है। एक ऐसा ही कार्यक्रम तय हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री को आकर के, पूर्व मुख्यमंत्री को, चंपई सोरेन जी को आकर के 300 बेड अस्पताल जिसका MOU आपने किया था,
उसका सिर्फ आके यहाँ शिलान्यास करना था। लेकिन इस राज्य के बारे में उनकी जो चिंता थी वो पहले ही दूषित हो गई थी। इस गोड्डा के सांसद के कहने पर उन्होंने इस कार्यक्रम में जनता के इतने सम्मान को, जो आपकी मेहनत का नतीजा था, वो भी ग्रहण करना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह कार्यक्रम अपना स्थगित करके रातों रात खास करके हमारे महगामा के लोगों को उस दिन जता दिया था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि इस राज्य को बेचने के रास्ते पर निकल पड़े।